डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉब्लम करेंगे मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम इन ए कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल के लिए। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल को सीडी नोजल भी बोलते हैं, इसलिए हम यहाँ पे सीडी नोजल लिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम में दिया हुआ है कैलकुलेट द मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम इन ए कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल विद द डेटा गिवन बिलो। वहां पे डेटा दिया है, उसके बेस पे हमें मास फ्लो रेट कैलकुलेट करना है। तो जो पहला प्रेशर है इनलेट प्रेशर, वो 10 बार है। इनलेट टेम्परेचर जो स्टीम का दिया है 200 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब चूंकि यहाँ पे टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, तो इसके बेस पे हम मान सकते हैं कि दिया हुआ टेम्परेचर यदि सेचुरेशन टेम्परेचर से ज्यादा है 10 बार के अकॉर्डिंगली, तो वहां पे स्टीम सुपर हीट हो जाएगी। बैक प्रेशर दिया है 0.5 बार और थ्रॉट का डायमीटर दिया है 10 mm। तो सबसे पहले डेटा गिवन लिखेंगे यहाँ पे। तो जो P1 प्रेशर है वो 10 बार है, इसको हम चेंज भी करके लिख सकते हैं 10 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो T1 है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, कन्वर्ट भी कर सकते हैं इसको केल्विन में, तो ये 473 केल्विन हो जाएगा। P3 जो प्रेशर है 0.5 बार, जहां से कि स्टीम निकल के बाहर जा रही है, इसको 0.5 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। D2 जो थ्रॉट का डायमीटर है ये 10 mm है, इसको हम चेंज कर सकते हैं मीटर में, तो 10 × 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं। हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है मास फ्लो रेट, जिसे कि हम स्मॉल m लिखते हैं। तो एक डायग्राम रहेगा जिसे कि हम HS डायग्राम बोलते हैं। H मतलब एंथैल्पी और H मतलब एंट्रोपी। ये डायग्राम बनेगा जिसमें कि हम 3 प्रेशर लाइन दिखाएंगे। सबसे पहले इनलेट के लिए, दूसरा हमारा रहेगा थ्रॉट के लिए, तीसरा रहेगा हमारा एग्जिट कंडीशन के लिए। तो जो पहली कंडीशन है, स्टीम यहां से पास हो रही है, जो कि सुपर हीट कंडीशन है। तो सुपर हीट के लिए हम बात करते हैं जो कि सैचुरेशन के ऊपर रहता है, सैचुरेशन कर्व के ऊपर रहता है, उसे हम सुपर हीट जोन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम स्टीम की कंडीशन जो दिख रही है 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और प्रेशर की वैल्यू P1 10 बार है। तो दिस इज द P1, दिस इज P2, दिस इज P3। तो ये P1, P2, P3 जो प्रेशर है इनलेट, थ्रॉट और एग्जिट कंडीशन के लिए है। स्टीम जो है यहां से पास हो रही है, तो B पॉइंट पे जो हमारा प्रेशर है वो P2 है, और यहाँ पे जो कंडीशन है यदि हम HS डायग्राम से देखेंगे तो X2 हमें मिल जाएगी। ये भी हम बता रहे हैं कि कितना प्रेशर है, उसके अकॉर्डिंगली X2 की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से फर्दर यदि स्टीम एक्सपांड कर रहे हैं आइसेंट्रोपिकली, तो यहाँ पे प्रेशर P3 है। तो जो मास फ्लो रेट के लिए फार्मूला है वो है A2 V2 अपॉन X2 VG2 है फार्मूला। जो वेलोसिटी है ये 44.72 एंथैल्पी ड्रॉप है। एंथैल्पी ड्रॉप जो है H1 माइनस ऑफ H2 है, और जो एरिया है A2 ये π/4 D2 स्क्वायर है। तो यहाँ पे D2 दिया हुआ है, इससे हम एरिया निकाल सकते हैं। तो चूंकि कंडीशन सुपर हीट की है, पहला जो पॉइंट है यहाँ पे ये सुपर हीट का है, तो इनिशियल कंडीशन ऑफ स्टीम यहाँ पे सुपर हीट है, तो प्रेशर जो P2 रहेगा अकॉर्डिंग टू द क्रिटिकल कंडीशन 0.546 P1 रहेगा फार्मूला। तो 0.546 और P1 की जो वैल्यू 10 बार दी है उसको यहाँ पे रख देंगे, तो हमारे पास जो P2 प्रेशर आएगा वो 5.46 बार आएगा। एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो हम डायरेक्टली यहाँ पे रीड कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं H1 की वैल्यू मिल जाएगी, ये वैल्यू है 2825 किलो जूल पर केजी। इसको हम यहाँ पे भी लिख लेंगे
H1 की वैल्यू 2825 किलो जूल पर केजी एट 10 बार। इसी तरीके से H2 की वैल्यू जो कि एंथैल्पी एट द थ्रॉट सेक्शन है, तो दूसरे पॉइंट पे एंथैल्पी की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे ये H2 कहलाएगी, और H2 की वैल्यू हम रीड कर सकते हैं 5.46 बार पे प्रेशर पे। तो ये है 5.46 बार, जिसपे कि आपने एंथैल्पी H2 देखी। X2 की जो वैल्यू यहाँ पे अभी हमने दिखाया था कि ये X2 कहलाता है, इसकी वैल्यू जो आ रही है 0.982 कहला रही है, निकल के आ रही है मॉलर डायग्राम से। तो एंथैल्पी ड्रॉप जो रहेगा H1 माइनस ऑफ H2, तो H1 की वैल्यू 2825 माइनस ऑफ 2710, ये एंथैल्पी ड्रॉप रहेगा, तो निकल के आएगी वैल्यू 115 किलो जूल पर केजी। जो वेलोसिटी है V2 ये 44.72 एंथैल्पी ड्रॉप, तो V2 की जो वैल्यू आएगी एंथैल्पी ड्रॉप है 115 किलो जूल पर केजी, तो वेलोसिटी की वैल्यू निकल के आएगी 480 मीटर पर सेकेंड। Vg2 जैसे कि हम स्पेसिफिक वॉल्यूम बोल रहे हैं, जो कि थ्रॉट सेक्शन पे निकालना है एट थ्रॉट सेक्शन, तो इसकी वैल्यू भी हम डायरेक्टली स्टीम टेबल से निकाल सकते हैं। प्रेशर P2 पे जो कि आ रही है 0.345 मीटर क्यूब पर केजी एट P2 इज इक्वल टू 5.46 बार पे। उसके बाद हमारा जो एरिया है, जैसा कि हमने यहां पे लिखा था, इस एरिया को हम कैलकुलेट कर सकते हैं π/4 d2 स्क्वायर। तो d2 की जो वैल्यू है वो है 10 mm स्क्वायर, तो यहां पे चेंज होके हमारे पास जो निकल के आएगी वैल्यू एरिया A2 की 78.53 mm स्क्वायर, और इसी को हम मीटर स्क्वायर में लिख सकते हैं 78.53 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। अब जो मास फ्लो रेट निकल के आएगा उसके लिए हमको पता है फार्मूला A2 V2 अपॉन X2 Vg2 होता है। तो वैल्यू को पुट कर देंगे, हमारे पास A2 पता है, V2 हमारा निकल के आया है, X2 हमारे को पता है और Vg2 भी पता है। तो सभी वैल्यू को पुट करेंगे तो 78.53 10⁻⁻6 A2 V2 वैल्यू 480 अपॉन 0.982 ये रहेगी ड्राइनेस, मल्टीप्लाई बाई 0.345 ये हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम थ्रॉट सेक्शन पे। तो मास फ्लो रेट जो है वो निकल के आएगा 0.111 kg पर सेकेंड, और इसी को यदि हम आवर में चेंज करना चाहें तो 0.111 को 3600 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास मास फ्लो रेट निकल के आएगा 400.5 kg पर आवर। तो जो हमें चाहिए था वो यहाँ पे निकल के आ गया, और इसको आप आंसर करके लिख दें।